जय हिंद भाई। तो जितने लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर सोचना क्या, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब मैं कितना कैंप किया हूँ और मेरा सेशन क्या है और मेरा सेशन क्या है, मैं किस बटालियन से हूँ और ये सब सारी चीज़ें के आज मैं अपने बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मेरा नाम अविनाश है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने कितना कैंप अटेंड किया है, टीएससी, आरडीसी, ये सब जो भी सारी चीज़ें होती है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मैंने कितना कितना चीज़ें की हुई। आइए देखते हैं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सारी जानकारी जितने लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे वो उन सभी का जवाब आज मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं 42 बिहार बटालियन का हूँ। मैं 42 बिहार बटालियन एनसीसी सासाराम, वहाँ से मैं एनसीसी करता हूँ। और मेरा कॉलेज जो है फोर कंपनी एसबीपी कॉलेज भभुआ, फोर कंपनी एसबीपी कॉलेज भभुआ से हम लोग एनसीसी करते हैं। और मैंने रही बात मैं कितना कैंप अटेंड कर चुका हूँ, तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं टोटल 6 से 7 कैंप अटेंड कर चुका हूँ, उससे अधिक ही 6 से 10 कैंप मैं कर चुका हूँ। जिसमें मेरा फर्स्ट था जो सबको सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग लगता है, सीएटीसी, ये तो सब कोई करता है। मैंने भी ये सीएटीसी किया था। हम लोगों का कैंप जमुहार लगा था। जितने भी आसपास के लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जानते होंगे जमुहार, जो सासाराम में, वो मेरा सीएटीसी फर्स्ट था। उसके बाद टीएससी का सिलेक्शन पहले कॉलेज पे होता है, उसके बाद बटालियन पे। तो वहाँ मैंने अपने बटालियन से, हम लोगों का कैंप टीएससी का लगा था मई, 27 से 28 मई को हम लोगों का कैंप लगा था। 27 से 28 हम लोग कैंप किए। कैंप करने के बाद वहाँ पे हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद टीएससी में तो मेरा इवेंट ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग था। मेरा इवेंट ओटी था, ओटी शॉर्ट फॉर्म है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। तो मेरा उसमें था, तो मैं वहाँ अपने बटालियन लेवल पर वहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन लेने के बाद फिर मैं ग्रुप लेवल पे कल वहाँ बटालियन कंपटीशन हुआ। बटालियन जितने भी हम लोगों के ग्रुप के अंदर बटालियन आते हैं, वहाँ पे ऑल बटालियन के मतलब सब कैडेट आए हुए थे। और वहाँ पर हम लोगों का भी फिर से कंपटीशन हुआ। वहाँ पे हम लोगों का सेकेंड लिया गया, टाइमिंग लिया गया, जिसका बेस्ट टाइमिंग था। वहाँ से हम लोगों को 8 लोगों का वहाँ से हम लोगों का 8 लोगों का टीम बना, ग्रुप लेवल का किया, ग्रुप लेवल का टीम बना। वहाँ उसके बाद वहाँ से कैंप किए। कैंप करने के बाद फिर से सासाराम आए, वहाँ पे कैंप लगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए ही। सिर्फ ऑब्स्टिकल में बहुत सारा प्रैक्टिस होता है, तो आप लोग स्प्रिंट जो आपका होता है ऑब्स्टिकल के लिए, सिर्फ जितने भी मेरे ऑब्स्टिकल के भाई हैं, ऑब्स्टिकल के और लड़कियाँ, गर्ल्स कैडेट और बॉयज़ कैडेट, जितने भी ओटी करना चाहते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, तो आप लोगों का स्प्रिंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बेस्ट होना चाहिए। स्प्रिंट ऐसा भागो कि आंधी की तरह एकदम पूरा फाड़ के रख दो, वैसे मतलब भागना होता है। वहाँ पे ट्रेनिंग भी कराया जाता है, तो वहाँ पे सब कुछ सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। तो ये सबसे बेस्ट होता है ऑब्स्टिकल, सबसे बेस्ट। उसके बाद कैंप लगने के बाद हम लोग फिर गए वहाँ बरौनी, वहाँ सिलेक्शन होना था। टोटल बरौनी गए, पूरा वहाँ ग्रुप लेवल पर था, क्योंकि कॉलेज लेवल पर चुन के गए थे, बटालियन लेवल पर चुनाए, फिर ग्रुप लेवल की टीम में सिलेक्शन हुआ। ग्रुप लेवल में टीम में सिलेक्शन होने के बाद फिर बरौनी, वहाँ मेन कंपटीशन वही होता है। ऑल इंडिया टीएससी जो होती है दिल्ली होती है, और अपना डायरेक्टरेट जो होता है बिहार एंड झारखंड, वो वहाँ होता है। तो हम लोग वहाँ अपने डायरेक्टरेट लेवल पर गए बरौनी जाने के बाद वहाँ ग्रुप लेवल पर हम लोगों का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद बरौनी जाने के बाद वहाँ कंपटीशन हुआ।
जिसमें कंपटीशन हो उसमें टोटल ग्रुप के जितने भी ग्रुप हेडक्वार्टर हैं सबका कैडेट आए हुए थे चुन चुन के। मैप रीडिंग चाहे FCBC, चाहे हेल्थ हाइजीन, चाहे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, चाहे फायरिंग, हर टोटल इवेंट जितना TSC थल सैनिक कैंप में होता है टोटल इवेंट से आए थे वहाँ। आने के बाद फिर वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे टोटल डायरेक्टरेट की टीम बनी, जिसमें टोटल हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था 13 बॉयज़ का, और गर्ल्स का शायद उन लोगों का 15 था गर्ल्स। OT में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ, और इसी के अंदर टेंट पिचिंग भी होती है। तो टेंट पिचिंग के लिए हम लोगों में से वो ऑब्स्टिकल वाले ही करते हैं टेंट पिचिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अभी इसमें सिर्फ ऑब्स्टिकल की बातें करेंगे तो, और कैंप से रिलेटेड। तो वहाँ पे हम लोगों का कैंप लगा। कैंप लगने के बाद ऑब्स्टिकल का तो वहाँ पे हम लोगों का प्रैक्टिस चला। वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद 3 दिन के अंदर ही हम लोगों को रिटर्न कर दिया गया। 3 दिन में टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्टरेट टीम में फिर हम लोग घर आए अपना। घर आने के बाद फिर कैंप लगा। वहीं पे कैंप लगा जुलाई के मंथ में, लास्ट में जुलाई के मंथ में कैंप लगा। कैंप लगने के बाद हम लोगों का फिर हुआ। कैंप लगने के बाद सिलेक्शन, वहाँ पे टाइमिंग डेली का रूटीन लिया जाता था कि कितना टाइमिंग सब लोग लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग किए। और करने के बाद फिर हम लोगों का हुआ और फाइनल जो प्री TSC होता है, प्री TSC 1 लगा। उसमें से अब टोटल हम लोगों का डायरेक्टरेट टीम में 13 लोग थे, तो जिसमें से तो 8 ही ना जाएगा दिल्ली DGNCC। तो 8 कैडेट को जाना होता है सिर्फ DGNCC दिल्ली। पूरे बिहार झारखंड से मिला करके सोच लो कितना कंपटीशन टफ है। तो जितना फास्ट रनिंग रहेगा आपका उतना ही ज़्यादा आपका स्प्रिंट पर बहुत फोकस करना अगर किसी को भी ऑब्स्टिकल जाना होगा तो। और जैसे ही ऑब्स्टिकल की नोटिफिकेशन आएगी, TSC का अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऑब्स्टिकल और थल सैनिक कैंप का फॉर्म आ चुका है। आप लोग जाकर के अपने बटालियन पे ये इन्फॉर्म कीजिए, अपने ANO से इन्फॉर्म कीजिए कि सर मुझे जाना है। तो थोड़ा सा ANO से और अपने बटालियन के PI स्टाफ से बातचीत करते रहिएगा, तभी आपको सभी को पता चल पाएगा, नहीं तो ख़त्म भी हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों का वहाँ 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से मैं प्री TSC तक गया था, प्री TSC 2 तक। उसके बाद मैं वहाँ से मेरा सेकेंड कम आ गया। जैसे हम लोगों का कंपटीशन था 39 सेकेंड, 40 सेकेंड और 42 सेकेंड, तो मेरा 42 सेकेंड आया था। और यहाँ पे प्री TSC 1 में 42 सेकेंड, और उसके बाद उसमें 40 सेकेंड, टोटल 40 सेकेंड आया था। तो 40 सेकेंड तो जो यहाँ हमारा है तो उसका ना होगा, मेरा कैसे हो जाएगा। इसलिए तो इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद अगस्त में कैंप लगा, अगस्त में 10 दिन का। और उसके बाद फाइनल इन लोगों को 1 सितंबर के लिए दिल्ली भेज दिया गया। और उसके बाद फिर वहाँ से सब TSC वाले चले गए। TSC फिर उसके बाद 1 सितंबर से 12 सितंबर तक वहीं पर उन लोगों का सब जितना कंपटीशन हुआ सब कुछ हुआ। और उसके बाद उन लोग 15 सितंबर को रिटर्न आ गए। 15 सितंबर को रिटर्न आ गए। तो आप लोग भी जाइए TSC, ज़्यादा से ज़्यादा TSC में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में RDC के बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।